हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ, हाँ दोस्तों, क्लास नाइन्थ के दोस्तों मैं मैथ, हाँ दोस्तों क्या है, मैथ बताने वाला। हाँ दोस्तों, क्लास नाइन्थ के मैथ जो आपका दोस्तों है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के दोस्तों मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैं बना दिया। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको पार्ट 3 जो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट 3 है। और अगर आप इस वीडियो से पहले आप अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, ताकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर समझ जाते हैं तो पार्ट 3 स्वयं ही समझ जाइएगा। ठीक है, कुछ मेहनत कीजिएगा, लेकिन दोस्तों मैथ का एक ही रूल है कि आपको बार बार रिवाइज करना होता है और बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए दोस्तों मैथ याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पार्ट 3 जो है बनाने वाला हूँ और इसमें मैं आपको जो है मैं इसमें प्रश्न आपको बताने वाला हूँ 4, ठीक है, 5 और 6, तो ताकि दोस्तों आपका वीडियो जो है लंबा ना हो सके। ठीक है, इसलिए मैं आपको 4, 5 और 6 ही मैथ बताऊंगा ताकि आपको सही ढंग से समझा सकूं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका चौथा प्रश्न क्या है। तो चलिए, इसमें मैं इस वीडियो में 4 नंबर प्रश्न बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो दोस्तों है चौथा नंबर मैथ है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं चौथा नंबर मैथ। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 0.99999 डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों यानी कि दोस्तों साथियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, यानी कि इस पर विचार करना है कि आप इसे बना सकते हैं या नहीं। P/Q के रूप के में दोस्तों व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बार बार क्या आया है दोस्तों, 999 आया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों 0.9 और ऊपर बार संख्या दे सकते हैं। ठीक है, 0.9 ऊपर बार देंगे। अगर बार संख्या देते हैं तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, इसे पिछले जो दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा कि इसे मैं कैसे हल किए थे। ठीक है, जो कि आप पीछे की क्लास में देखा भी होगा। और ये था आपका तीसरा प्रश्न था, जो तीसरा नंबर प्रश्न आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वीडियो में, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर एक 9 है और इस पर रेकनिंग है, तो क्या लिखते थे, पहले संख्या जो है वो लिखेंगे और बटा में दोस्तों लिखेंगे जितने पर रेकनिंग है उतना संख्या लिख देंगे। ठीक है, उतना ही क्या लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। 5 नंबर जो है प्रश्न है आपका अगला, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है दोस्तों, विभाजन की क्रिया करनी है। अब कैसी करनी है, तो चलिए आइए हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1/17, तो इसे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, भाग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, हम लोग भाग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 17 और ये आपका आ जाएगा 1। अब कितने से लगाइएगा, तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं, तो क्या भाग लगने वाला है, नहीं ना, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे और एक पॉइंट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब दोस्तों लग जाएगा इसमें 17 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 पचे 85, तो लगा देंगे यहाँ पर 17 से 17 पचे 5 मरतबे लगाएंगे, यहाँ 85 आ जाएगा। और इसे घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आ जाएगा ये 5 और ये 9 हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 यहाँ पर चले आएगा। तो चलिए 1 आ गया। अब यहाँ पर कितना से, तो यहाँ 0 बैठाइएगा और फिर इससे आगे आप क्या लगाएंगे, तो इससे आगे लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर लिखना होगा क्या, तो चलिए यहाँ पर देखिए
अब लगेगा आपको यहाँ पर लगाना होगा, कितना से लगेगा तो यहाँ पर लग जाएगा 17 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 मरतबे, कितना 8। तो चलिए आगे लगा लेते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा 17 अठे 136। क्या है दोस्तों 17 अठे 136 लगा दीजिएगा और घट के आपको आ जाएगा कितना 4 और ये आ जाएगा दोस्तों 4, एक यहाँ पर एक आ जाएगा और ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 14 और एक 0 लेंगे, फिर इसमें लगाएंगे दोस्तों तो कितना से लगेगा, तो फिर लग जाएगा इसमें 8 से, फिर लगाएंगे 136 जो ऊपर लगाए हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा आपका क्या तो 4, फिर ये आ जाएगा घट के दोस्तों 1, फिर कट जाएगा, ठीक है। ये ये हासिल लेते तो ये आ जाएगा 4 और ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आएगा फिर 0। अब कितना से लगेगा 17 दूना के दोस्तों 34, तो 2 मरतबे लगा देंगे, 17 दूना के लग जाएगा 34, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 6, ये कट जाएगा 0, फिर लगेगा कितना तो 17 तिया 51। तो चलिए 51 यहाँ पर आ गया है, और जब 51 आ गया दोस्तों तो यहाँ पर घट के आएगा ये 9 और ये कट जाएगा 0। अब कितना से लगेगा तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, फिर दोस्तों अब लग गया कितना से 5 से, अब 5 आ गया 17 पचे 85, फिर वहाँ से उतरेगा दोस्तों क्या तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा 0, फिर 17 दूना 34, 51 तो लगेगा नहीं, तो 17 दूना कितना लगेगा दोस्तों 34, फिर लगा देंगे यहाँ पर 17 दूना के 34 और फिर घट के कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया इतना। अब यहाँ पर लगाएंगे फिर 0, अब लगेगा कितना दोस्तों 9 मरतबे लग जाएगा, और 9 से लगाइएगा तो 17 नमा होता है 153, 17 नमा 153 होता है और घट के आ जाएगा ये 7। तो दोस्तों यहाँ से घटाने पर कितना आएगा 10 में से 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और दोस्तों ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या कुछ नहीं। तो अब ये 0 लेंगे, अब कितना से लगेगा यहाँ पर तो देख लीजिए 17 चौका 68, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 17 चौका 68 लगाएंगे, अब घट के दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा, ये कट जाएगा, फिर कितना आएगा 0। अब 17 एकम 17 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 17 एकम 17 जब लग गया तो दोस्तों यहाँ पर एक 17 आ जाएगा और घट के यहाँ पर कितना आएगा तो 3 आ जाएगा, फिर ये लगाएंगे दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे ही हमारा जब 30 आएगा दोस्तों तो यहाँ पर 0, 17 दूना तो लगेगा नहीं, 17 एकम लगाएंगे दोस्तों, 17 एकम 17, फिर घट के क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 3 और ये हमारा आ जाएगा 1, फिर यहाँ 0 बैठा देंगे। अब कितना से लगेगा देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें हमें लगने वाला है कितना 17 सते यानी 7 से लगने वाला है, कितना से दोस्तों 7 से, 17 सते ठीक है 119 होगा, 119, तो 17 सते 119 लग जाएगा दोस्तों, तो हमें घट के क्या आएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और ये कट जाएगा, 17 सते 119, तो ये आ गया दोस्तों। में से पैसा लेंगे तो ये हमारा हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 1 और ये 0 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 110। अब इसमें कितना से लगाना है दोस्तों, तो इसमें हम अब कितना से लगाएंगे तो इसमें 6 से लगा देंगे, तो 6 से कितना हो जाएगा दोस्तों 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 लग जाएगा इसमें। अब घटा दीजिए कितना जाएगा ये 8 और ये कट जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर आप लगाएंगे 0, 17 चौका के लगाइएगा कितना आएगा दोस्तों 68, फिर घटेगा कितना आएगा यहाँ पर 2 और ये बच गया तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो फिर कितना लगाएगा दोस्तों 17 सते कितना होता है दोस्तों 17 सते 119। अब घटाएंगे फिर 1 आएगा, फिर ये क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 1, अब 1 आने के बाद
अब फिर पुनरावृत्ति वही होगा, फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे, नहीं लगेगा, फिर एगो जीरो बैठाएंगे दोस्तों, तो जीरो और ये फिर पुनरावृत्ति फिर चालू होगा 5 8 8 2 3, यानी इसके बाद फिर पुनरावृत्ति, यानी कि अब फिर से पुनरावृत्ति होगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा कि अब, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अब पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति होगी। क्या दोस्तों? पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखने से आपको क्या होगा कि पुनरावृत्ति, यानी कि इसके बाद जो है इससे फिर से पुनरावृत्ति होगा। तो इस प्रकार आपको इतना बड़ा मैथ भाग यानी कि करना पड़ेगा। और दोस्तों आपका जो है ये भाग करने के बाद जो आया है, ये संख्या भाग करने के बाद जो आया है, इसको आपको लिखना है यहाँ पर। तो कितने आया है तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1/17 को भाग करने पर आपको कितना आया, 0.05882352। और दोस्तों फिर क्या आ गया, 2 है, उसके बाद 9 4 1 1 7 6 4 7। अब इस पर दोस्तों आपको क्या करना है, रैकनिंग कर देना है, बार बना देना है, ताकि फिर से पुनरावृत्ति होगा। तो संख्या कह रहा है दोस्तों कितने हैं, तो देख लीजिए दशमलव के बाद कितने संख्या पर कटने वाला था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोस्तों आपका जो है अधिकतम संख्या दशमलव के बाद कितने जो है कि इसमें अधिकतम संख्या था। तो अधिकतम संख्या कितना है, तो यहाँ पर लिख देना है अधिकतम संख्या बराबर 16 है। कितना है दोस्तों, दशमलव के बाद अधिकतम संख्या 16। ये आंसर आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आंसर इतना लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, लिखा गया है PYQ बराबर नहीं है 0 के रूप में, ठीक है, रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसारण है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण, ठीक है, कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न बताया है कि ऐसा कौन सी संख्या जो है कि Q ले, क्या ले, Q ले, ऐसी कौन सी संख्या जिसका जो है कि PYQ जो है, PYQ का मान जो है, ये Q संख्या जो है, ये कौन सी संख्या ले जो हमेशा क्या हो, 2 और 5 से ही विभाज्य हो। तो Q के लिए दोस्तों हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी संख्या लेना होगा जो कि आपका जो है केवल उस संख्या, यानी कि जो है ये हो गया आपका अंश, क्या है दोस्तों, अंश, और ये है हर। तो हर जो है, हर में कोई कितना भी गुणनखंड तोड़ने के बाद केवल उसमें 2 और क्या आना चाहिए दोस्तों, तो 5, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लेते हैं 2 बटा के, दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बटा के क्या है 10, 2 बटा के अगर संख्या 10 लेते हैं, अगर आप 10 का गुणनखंड तोड़िए तो केवल इसमें कितना से लगता है दोस्तों, 2 और 5 से, 2 और 5 से गुणनखंड टूट गया 10 का, यानी कि केवल हर का करना है काम। तो वैसी संख्या लेना है कि केवल हमें क्या करना है कि 2 और केवल 5 से ही गुणनखंड तोड़े। अगर आप 50 लेते हैं, ठीक है, 50 लेते हैं तो 2 से, और इसका आ जाएगा 25, फिर इस आ जाएगा 5, फिर आ गया 5। तो कन्फर्म दोस्तों आपका 50 भी क्या है, सही है। लेकिन अगर आप 35 लेते हैं तो 35 के गुणनखंड तोड़िए, 7 पचे के 35, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 आ गया, तो इसीलिए दोस्तों ये मैथ आपका रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत। तो केवल कैसी संख्या लेना है नीचे, तो वैसी संख्या लेना है जो कि उसका गुणनखंड तोड़ने पर हमेशा हमें कितना आना चाहिए, 2, 5,
ठीक है, 2 और 5 ही होना चाहिए। तो पहला उदाहरण आपका एक सही हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आप क्या लेंगे, तो यहाँ पर लीजिएगा 2 बटा, या दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 बटा के क्या है, 7 बटा के 125 भी रख सकते हैं, 7 बटा के 125। या दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पर अगला, ठीक है, अगला लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा आप 8 बटा के, ठीक है, 8 बटा के आप लिख सकते हैं 8 बटा में ले सकते हैं आप 8 लीजिए और 8 बटा के 125 कर दीजिए। ठीक है, 125 जो संख्या है वही। या चाहे दोस्तों यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 7 बटा के 1000। क्या है दोस्तों, 7 बटा के 1000। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 11 बटा के क्या है, तो 11 बटा के 100। तो दोस्तों 100 या 1000 को भी संख्या को अगर आप तोड़िएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम 1000 को तोड़ते हैं, तोड़ लीजिए 1000 को, तो 1000 को तोड़ते हैं तो ये 500 आ जाएगा, और 500 के 2 से तोड़ेंगे तो ये 250 आएगा। फिर इसको 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों हमें कितना, 125। फिर यहाँ कितना, 5 से 2 से तो लगेगा नहीं, तो 25 पचे 125। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से लगाइएगा, 5 और 5 से लगाएंगे 1, केवल क्या आया, 2 आया और केवल 5 आया। तो 2 और 5 ही नहीं इसके गुणनखंड में आता है। तो ऐसी कह रहा था इसमें कि वैसी उदाहरण लिखिए जो केवल उसका गुणनखंड यानी कि हरों का गुणनखंड तोड़ने पर 2 और 5 ही आए। तो दोस्तों ऐसी संख्या हमारा क्या है, ये सभी संख्या जो है ये 2 और केवल 5 ही आता है। तो ये आपका उदाहरण सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसमें लिखना होगा आपको केवल क्या, कि क्यू के, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या है दोस्तों, गुणनखंड में केवल क्या लिखना है, केवल 2 और 5 के, ठीक है, 2 और 5 के घात, 2 और 5 के घात या दोनों, ठीक है, दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका उदाहरण 2/10, 7/125, 8/125, या 7/1000 या 11/100। और इसके गुणनखंड जो जब क्यू का जब गुणनखंड तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, 2 और केवल 5, 2 और 5 का घात, या दोस्तों दोनों भी हो सकता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे भी मैथ हम लोग बनाएंगे, और आगे कहीं हो सकता है तो दोस्तों अगले चैप्टर में कहीं पढ़ना हो तो हमें ये सब रूल पर हम लोग मैथ बनाएंगे। तो ये क्या है दोस्तों, 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n के रूप में होता है। इसीलिए दोस्तों यह क्या है, 2 और 5 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 तक प्रश्न जो है समाप्त होगा, और इस वीडियो का ये दोस्तों आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, या दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।